हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल नीतीश चंद्रा 86, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे एनडीटी से रिलेटेड टॉपिक्स। तो हमने फर्स्ट में देखा था एनडीटी क्या होता है, तो एनडीटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एनडीटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनडीटी एंड विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसी का सेकेंड पार्ट है डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ओके। अब ये डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के द्वारा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं भाई। तो उसके लिए हम लोग आगे जाते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ नाम में क्या लिखा, डाई। डाई को हम यूज करेंगे। तो डाई पेनिट्रेशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, ओके। तो डाई को यूज करते हैं हम। डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन होता क्या है? डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, डीपीआई, ऑल्सो कॉल्ड liquid penetrate inspection or penetrate testing. It is widely applied and low cost inspection method used to locate surface breaking defects in all non-porous material. This technique is used to detect casting, forging and welding surface defects such as hairline cracks, फर्स्ट हो गया hairline cracks, सेकेंड हो गया surface porosity, थर्ड हो गया leaks in new products, फोर्थ fatigue cracks on in service components, ओके। तो इस तरह से जैसे क्रैक्स है ये, ओके। तो जब हम डाई अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे भर जाता है डाई से। अब हम क्या करते हैं, इसको पोंछ देते हैं, जो भी पेनिट्रेट रिमूवल कर देते हैं। डेवलपर अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है, डेवलपर इसको क्या करता है, सोख लेता है और यहाँ पर जो क्रैक्स होता है वो दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, तो ये कहाँ यूज होता है, कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग में। ये ज्यादातर जनरली ये पावर प्लांट्स वगैरह जगह पर यूज होते हैं। तो जहां पर हम लोग बहुत स्मूथ सरफेस है, वहां पर हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जहां माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। हालांकि ये वेरी लो कॉस्ट इंस्पेक्शन मेथड है और वाइडली यूज होता है, बहुत वाइडली, मतलब सबसे पहले इसी को टेस्ट करते हैं क्योंकि ये इजी मेथड है, ओके। और बहुत कम पैसे में हो जाता है, तो इकोनॉमिक है, सबसे पहले अच्छी बात। दूसरी ये बात है वाइडली यूज्ड है, तो इट इज फेवरेबल इन ऑल केसेस, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ डाई पेनिट्रेशन, अब प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका प्रिंसिपल होता है डीपीआई बेस्ड ऑन कैपिलरी एक्शन। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन वेयर लो सरफेस टेंशन फ्लूइड्स पेनिट्रेट्स इनटू क्लीन एंड ड्राई सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूस, ओके। कैपिलरी एक्शन का क्या होता है, जब हम एक ट्यूब डालते हैं, पतला सा ट्यूब, तो वो ज्यादा हाई सोखता है, ठीक है। ज्यादा डायमीटर का कम सोखेगा, और ज्यादा डायमीटर का और कम लेवल पर जाएगा, और ज्यादा डायमीटर का। तो ये देखिए, जितने पतली ये होंगे उतने ज्यादा लिक्विड को सक करेगा, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है प्लांट्स में जड़ें जो होती है, रूट्स होते हैं, रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ह्यूमन बॉडी में क्या है, नर्व सिस्टम जो होता है वो ब्लड टू एंटायर बॉडी में फैलाता है, वो सब कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही होता है। कैपिलरी एक्शन है क्या, ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, कैपिलरी मोशन, कैपिलरी इफेक्ट और विकिंग। It is the ability of liquid to flow in narrow spaces without the assistance of or even in opposite to external force like gravity. तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है, ग्रेविटी। जैसे कुछ हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या लगता है, खुद व खुद उसके ग्रेविटी से वो क्या करेगा, अपने आप को खींचेगा, ठीक है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ intermolecular forces between liquid and surrounding. Suppose that हम लोग क्लोथ लेते हैं, उसमें क्लोथ में क्या करते हैं, ये पीस ऑफ क्लोथ है, क्लोथ में अगर एक जगह पानी गिरता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फैलते जाता है, जब तक वो पूरा फैल नहीं जाता है।
तो ये किसके कारण से हो रहा है? कैपिलरी एक्शन के कारण से हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण से होता है। जब जैसे ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये दूसरा ये, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ये फैलता है। इफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब इज सफिशिएंटली स्मॉल, then combination of surface tension and adhesive force between the liquid and container wall acts to the propel the liquid। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन में कौन सा हमारा एक्शन लगता है, कौन सा फिजिक्स का कौन सा एक्शन लगता है, तो क्या हो जाएगा? कैपिलरी एक्शन। ओके, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है ये? तो कैपिलरी एक्शन के प्रिंसिपल पर। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन इज एक्टिंग ऑन विच एक्शन? तो कैपिलरी एक्शन। ओके, सरफेस टेंशन, अगर कैपिलरी एक्शन नहीं रखे, कैपिलरी इफेक्ट रहेगा या कैपिलरी मोशन रहेगा, कैपिलरी अगर कैपिलरी से रिलेटेड जो रहेगा तो उसमें टिक लगा देना। अगर ये सब नहीं रहेगा तो हमें सरफेस टेंशन पर क्लिक कर देना। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, टेस्ट प्रोसीजर, अब इसमें क्या क्या है? टेस्ट प्रोसीजर क्या क्या है? बेसिक प्रोसेस स्टेप्स ऑफ डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन आर एज फॉलो। सबसे पहले है सरफेस प्रिपरेशन करेंगे। सरफेस प्रिपरेशन में क्या क्या आ जाता है? जो क्लीनिंग का प्रोसेस, कंटामिनेंट्स वगैरह है, जो भी ऑयलिंग वगैरह है, ग्रीस है, उसको पहले क्लीन करेंगे। फिर पेनिट्रेट एप्लीकेशंस देखेंगे, क्या कौन सा पेनिट्रेशन लगा सकते हैं। फिर डिवेल, उसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। फिर जो भी एक्सेस पेनिट्रेट है उसको रिमूव करेंगे। फिर डेवलपर लगाएंगे, डेवलपर एप्लीकेशन। इंडिकेशन मेथड, 6 इंडिकेशन, फिर उसको चेक करेंगे। फिर इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग देखेंगे सही से हुआ कि नहीं। फिर लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग। तो ये सब आठों स्टेप्स आप लोग को लिख लेने हैं। ओके, सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन में क्या करेंगे? मोस्ट क्रिटिकल, ये सब स्टेप्स आप लोग को लिखने हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ ए लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। सबसे लिक्विड पेनिट्रेट इंस्पेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस, अगर मान लीजिए यहाँ ऑयल रहा या ये रहा तो क्या होगा? उस पर जो हम लोग डाई डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही होता है, क्रिटिकल स्टेप। द सरफेस मस्ट बी फ्री टू ऑफ ऑयल, ग्रीस, वाटर और अदर कंटामिनेंट दैट मे प्रिवेंट पेनिट्रेट फ्रॉम एंटरिंग फ्लॉज। तो जो ब्लॉक करेगा उसको डाई को अंदर जाने में, उन सबको क्या करते? क्लीन करते थे। थर्ड है द सैंपल वे ऑल्सो रिक्वायर एचिंग इफ मैकेनिकल ऑपरेशन सच एज मशीनिंग। तो अगर एचिंग की जरूरत पड़ती, जहां हम लोग जैसे रफ सरफेस है, अगर वहां चेक करना है तो डाई सही तरीके से फैलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से या ग्रिट ब्लास्टिंग या फिर हमारा इचिंग के द्वारा उसको खरोच कर क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे, सरफेस को क्लीन करेंगे। हैव बीन परफॉर्म्ड बिकॉज दिस ऑपरेशन कैन स्मर मेटल ओवर द फ्लॉ ओपनिंग एंड प्रिवेंट द पेनिट्रेट फ्रॉम एंटरिंग। ओके, जो रुकावट बन रहा है उसको हटाते जाएंगे। सेकेंड स्टेप्स क्या है? पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। तो जो भी हमारा वंस द सरफेस हैज थोरली क्लीन्ड एंड ड्राइड, द पेनिट्रेट मटेरियल इज अप्लाइड ऑन स्प्रेइंग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकेंड स्टेप 2 है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पेनिट्रेट। ठीक है, स्प्रेइंग, ब्रशिंग और इमर्सिंग द पार्ट्स इन द पेनिट्रेट बाथ। ओके, थर्ड इज पेनिट्रेट ड्यूएल, मतलब थोड़े देर समय के लिए छोड़ देंगे उसको, जहां जहां फैलना है, जहां जहां अंदर जाना है वो चला जाए। और सरफेस के अंदर जो यहाँ पर क्रैक्स है, अगर तुरंत डाल के तुरंत पोछेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नहीं, अंदर नहीं जा पाएगा। तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम
अप्लाई करके छोड़ देते हैं। द पेनिट्रेट इज लेफ्ट ऑन द surface for a sufficient time to allow as much penetrate as possible to be drawn from or to seep into a defect। तो अच्छे से वो अंदर चला जाए, जो भी हम डाई अप्लाई कर रहे हैं तो वो अच्छे से सरफेस के अंदर चला जाए। पेनिट्रेट ड्यूअल टाइम इज द टोटल टाइम दैट द पेनिट्रेट इज इन कांस्टेंट विद द पार्ट सरफेस। ओके, फोर्थ इज एक्सेस पेनिट्रेट रिमूवल। तो अब क्या है, जब अच्छे से चला गया अपने सरफेस के अंदर, जो जहां जहां डिफेक्ट है वहां डाई चला गया, तो कुछ समय बाद जैसे 1 घंटे 2 घंटे बाद हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सरफेस पर जो भी हमारा जो डाई लगाए हैं उसको क्या करेंगे, पोंछ लेंगे। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसीजर because the excess penetrate must be removed from the surface of the sample while removing as little penetrate as possible from defects। ठीक है, तो जहां जहां जो एक्स्ट्रा डाई है उसको रिमूव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंस्पेक्शन जो है क्वालिटी का हो जाएगा, नहीं तो सारा तरफ हम अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो टाइम लॉस है। डिपेंडिंग ऑन द पेनिट्रेट सिस्टम यूज्ड, दिस स्टेप में इन्वॉल्व क्लीनिंग विथ ए सॉल्वेंट, direct rinsing with water, or first treating the parts with an emulsifier and then rinsing with water। ओके, कपड़े से पोंछ लेंगे, एमल्सिफायर लगाएंगे और वाटर से भी हम लोग रिंस करके हटा सकते हैं। फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे, ये डेवलपर है, डेवलपर, इसको पोंछने के बाद हम ऊपर, डेवलपर क्या होता है, पाउडर की तरह होता है, एक पाउडर की तरह। उसमें क्या होता है, देखो एक सरफेस होता है, उस पर डाई लगा दिए, थोड़ी देर छोड़ दिए, उसको फिर पोंछ दिए। जहां जहां डाई लगा था वो तो अंदर चला गया है। अब मान लो कि उस पर पाउडर लगाओगे तो क्या होगा, मान लो नीले रंग का है, अगर डाई है नीले रंग का, तो उस पर पाउडर लगाओगे, सब जगह पूछ गया तो सब जगह व्हाइट रहेगा, लेकिन जहां पर डाई अंदर गया है वहां क्या हो जाएगा, वो सरफेस नीला हो जाएगा। बाकी सब जगह व्हाइट रहेगा, लेकिन जहां डाई है वहां पर नीला हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्रैक है, तो वही करते हैं इसीलिए। तो ए थिन लेयर ऑफ डेवलपर इज देन अप्लाइड टू द सैंपल टू ड्रॉ पेनिट्रेट ट्रैप्ड इन फ्लो बैक टू द सरफेस वेयर इट विल बी विजिबल। तो जहां पर हमारा डाई ट्रैप्ड है वहां पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रैक है। तो इस तरह से हम लोग डेवलपर कम इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में आते हैं। दे मे बी अप्लाइड बाय डस्टिंग, ड्राई पाउडर, डिपिंग और स्प्रेइंग वेट डेवलपर। ओके, या तो गीला भी यूज कर सकते हैं या फिर सूखा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है। स्टेप 6 में क्या है, इंडिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, द डेवलपर इज अलाउड टू स्टैंड ऑन द पार्ट सरफेस फॉर ए पीरियड। अब कुछ समय के लिए छोड़ दिए उसको, परमिट द। अब क्या करेगा वो, ये डेवलपर जो है वहां पर आकर अब सोखने लगेगा। क्या करेगा, पाउडर डेवलपर पर डाई जो है आके अपने आप को सोख लेगा, मतलब वहां पर जाके विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रैप्ड, जहां पर पेनिट्रेट ट्रैप था वहां पर आके पता चल जाएगा कि यहाँ पर नीला कर देगा। सिंपल सी बात है। डेवलपमेंट टाइम इज यूजुअली ए मिनिमम ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का समय लगता है। सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम्स में बी नेसेसरी फॉर टाइट क्रैक्स। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा समय तब लगता है जब बहुत माइन्यूट हेयर क्रैक हो। ठीक है, 7th स्टेप्स क्या है, इंस्पेक्शन या इवैल्यूएशन। तो इंस्पेक्शन इज देन परफॉर्म्ड अंडर एप्रोप्रिएट लाइटनिंग टू डिटेक्ट इंडिकेशंस फ्रॉम एनी फ्लॉज विच मे बी प्रेजेंट। तो इससे हमें फिर इंस्पेक्शन करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, पूरे जहां डेवलपर लगाए वहां कहाँ कलर चेंज है। तो जहां डाई का कलर जो जहां पर भी आ गया, समझिए वहां पर डिफेक्ट है, तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग फिर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर उसको मार्क कर लेते हैं। The test surface is often cleaned after inspection and recording of defects, especially if post-inspection coating process or schedule. Okay, तो ये सब स्टेप्स है जो कि हमें
फॉलो करने होते हैं डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, अब मटेरियल में आते हैं हम लोग, क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं। द पेनिट्रेंट और मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सपोज दैट क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं वो आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिट्रेट मटेरियल हम डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पेनिट्रेट मटेरियल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। तो इसमें आ गया मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ओके, which are characterized by their ability to wet materials, spread rapidly and penetrate into minute. Okay, these materials used today are much more sophisticated than kerosene and wetting first used by railroad inspector near. ये सब हिस्ट्री है। ओके, टुडे penetrate are carefully formulated to produce the level of sensitivity. तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूस द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, जिसका सबसे अच्छा होगा वही पेनिट्रेट मटेरियल यूज करेंगे, डिजायर्ड बाय द इंस्पेक्टर। ओके, अब इसकी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, तो ये होता है सबसे पहले इट शुड स्प्रेड इजिली ओवर द, सबसे पहले क्या होगा, अच्छे से फैल सके। सेकेंड है इट शुड इजिली ड्रॉन इनटू डिसकंटिन्यूटीज by capillary action. It should not be harmful to the inspector or material being tested. It should possess high indicating capillarity and less dwell time. It should remain in fluid state. It should not affect the physical and chemical properties of testing material. It should be cohesive, adhesive and relatively low in cost. Okay, तो ये सब क्राइटेरिया है, तो ये देख लीजिए। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज पेनिट्रेट। तो फिजिकल में क्या कैसा रहेगा, एक तो फ्लोरेसेंट रहता है, एक विजिबल रहता है। विजिबल कैसा रहेगा, विजिबल में क्या क्या होता है, रेड इन कलर और प्रोड्यूस ए कंट्रास्टिंग इंडिकेशंस अगेंस्ट द व्हाइट डेवलपर के अगेंस्ट जो हमें दिख सके। They do not require a darkened area and ultraviolet light in order to make an inspection. इसको कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल लाइट में भी दिखेगा। They are also less vulnerable to contamination from things such as cleaning fluids that can significantly reduce the strength of the, तो ये सब इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। ओके, तो नॉर्मल वे में भी हो जाता है। फ्लोरेसेंट पेनिट्रेट क्या होता है, ये होता है ग्रीन इन कलर एंड कंटेन डाई दैट ग्लो ब्राइटली व्हेन यूवी लाइट अगर शो करते हैं। ये फ्लोरेसेंट पेनिट्रेट होता है एक टाइप का, जो कि अगर यूवी लाइट शो करेंगे तो क्या ग्रीन चमकने लगेगा। दिस रेडियम कैसे चमकता है उस तरह से। दिस सिस्टम्स आर मोर सेंसिटिव देन विजिबल पेनिट्रेट सिस्टम बिकॉज द आईज इज ड्रॉन टू द ग्लो ऑफ फ्लोरेसेंट इंडिकेशन। ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये नॉर्मल आंखों से दिख सकता है, बट यहाँ पर अल्ट्रालाइट जब दिखाएंगे तो ये सब देखिए मार्किंग दिख रहा है, ये सब मार्किंग यहाँ हो गया, फिर यहाँ ये सब मार्किंग दिख रहा है ना। वहां जहां मार्क कर रहा हूँ वहां पर एक फ्लोरोसेंट लाइट है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सब तरह ग्रीन दिख रहा है, ये येलोइश दिखने लगा ये पार्ट, तो यहाँ डिफेक्ट है, तो ये पता चल जाता है हमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप्स ऑफ पेनिट्रेट हो गए, कौन कौन सा टाइप। अब गुड प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। पहला क्या होता है, कैपिलरिटी, जो हमने देखा। इट इज एबिलिटी ऑफ लिक्विड to flow in narrow space without the assistance of external forces. This properties helps the penetrate to fill a void. इस प्रॉपर्टीज के क्या कारण, क्या इस प्रॉपर्टीज का अच्छाई क्या है कि वो जो डिफेक्ट्स है, जो जहां क्रैक है, उसको जल्दी भर देता है। ठीक है। सेकेंड है सरफेस एनर्जी, सरफेस वेटिंग कैपेबिलिटी, तो सरफेस को जल्दी से भिगो सके। तो हम लोगों ने सरफेस टेंशन में देखा है कि one of the important characteristics of liquid penetrant material is ability of freely wet the surface of object being। ये कब होगा, जब सरफेस टेंशन अच्छा हो। ये अगर
ये अगर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये क्या होता है, जल्दी वेट नहीं करेगा, पुअर वेटिंग। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू लेस देन स्मॉल कांटेक्ट एंगल रहेगा तो गुड वेटिंग। ठीक है, तो हमारा जो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए कोहेसिव फोर्स की अपेक्षा। इसमें कोहेसिव फोर्स इज मोर है, इसमें एडहेसिव फोर्स मोर होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को ज्यादा भिगोएगा। One way to quantify a liquid surface wetting characteristic is to measure the contact angle of a drop। तो हम लोग एक ड्रॉप डालेंगे, उसका कांटेक्ट एंगल मेजर करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है तो दैट इज नॉट यूजफुल। इफ contact angle is less than 90 degree, then it is useful and it shows that the adhesive force is more than cohesive force। The contact angle is the angle formed by solid interface। तो इसी के बारे में दिया हुआ है कि मेजर तो सरफेस नॉर्मल से लेकर उसके आउटर सरफेस तक के बीच के कोण को कांटेक्ट एंगल। तो इट शुड बी लिक्विड वेट सरफेस व्हेन द लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गए। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब है, अगर गाढ़ा, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। कोई भी चीज फ्लो कर रहा है, अगर उसमें गाढ़ापन ज्यादा हो तो फ्लो कर पाएगा नहीं। जैसे पानी को लेते हैं, पानी को छोड़ते हैं तो क्या होता है, तुरंत फ्लो कर जाता है। लेकिन वही अगर शहद को लेंगे तो फ्लो जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि विस्कस है। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम में देखिए, विस्कस लिक्विड को डालने में जितना टाइम लग रहा है और जितना लेवल इसका भर रहा है, इसका लेवल कितना हो रहा है सेम टाइमिंग में। सपोज दैट यहाँ 20 मिनट लग रहा है, 20 सेकंड में इतना ही भरा, लेकिन 20 सेकंड में लेस लिक्विड इतना भर गया। ठीक है, लेकिन ये कितना हुआ है, मात्र इतना। तो बेस्ट कौन है, जिसकी लो विस्कोसिटी हो, जिसकी लो विस्कोसिटी। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं तो दिया होगा, ए फ्लूइड that is high viscosity has the higher resistance and flow slower than the low viscous fluid। Liquid such as water that flow easily has a lower viscosity than do liquid such as honey। It has little effect on the ability of penetrate material to enter a defect, but it does have an effects on the speed at which the penetrate fills a defect। The penetrate with less, देखिए आ गया ये चीज, द पेनिट्रेट विथ लेस विस्कोसिटी फिल द क्रैक्स इन लेस टाइम। तो ये हमारा विस्कोसिटी लेस होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी, स्पेसिफिक रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, वाटर के डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। मोस्ट कमर्शियल पेनिट्रेट हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेस देन 1 primarily because they are made up of organic materials having low specific gravity। For this reason water contamination sinks to the bottom of the penetrate। तो कंटामिनेशन क्या होता है, नीचे बैठ जाता है इसके कारण से, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण से। जो भी अशुद्धियां होती है, अगर हम पानी में कुछ चीज मिला देते हैं और डस्ट टाइप का, तो धीरे, क्योंकि डस्ट का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, तो डेंसिटी जिसका ज्यादा रहेगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से वाटर वॉशेबल पेनिट्रेट, जो पानी से घुल सके। तो ये सब प्रॉपर्टीज होते हैं डाइस के। वोलाटिलिटी मतलब जो वोलाटाइल हो अच्छे से, वोलाटिलिटी जो उड़ जाता है, जैसे सरफेस में आने के बाद थोड़ी देर में उड़ने लगता है। वोलाटिलिटी बाय द वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, इट इज एसोसिएटेड विद द एवापोरेशन रेट ऑफ लिक्विड पेनिट्रेट मटेरियल टू हैव ए लो वोलाटिलिटी। तो लो वोलाटिलिटी होना चाहिए, कम वोलाटाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डालें और तुरंत उड़ गया, तो दिस इज नॉट गुड। तो लो वोलाटिलिटी होना चाहिए। ओके, हाई वोलाटिलिटी रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ पेनिट्रेट इन ओपन टाइम।
A high volatile metal will dry on the part during the penetrate, leaving a film that is difficult to remove. ठीक है, तो इस तरह से ये सब प्रॉपर्टीज होते हैं। वोलाटिलिटी समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट तो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। अब डेवलपर क्या होता है? डेवलपर जैसे पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि डाई को सोख लेता है, ठीक है, डाई को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जहां पर डिफेक्ट, डाई जहां पर कलर दिखने लगेगा, वो समझिए कि वहां पर डिफेक्ट्स है। इट्स रोल इज टू पुल द ट्रैप्ड, देखिए यहाँ क्या लिखा, इट्स रोल इज टू पुल द ट्रैप्ड पेनिट्रेंट मटेरियल, ठीक है, आउट ऑफ डिफेक्ट्स। अब क्या करेगा, जहां डिफेक्ट था, जैसे ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, ओके, तो ये डेवलपर लगा दिए। तो ये क्या करेगा, ये जो है यहां से ये क्या है, ये डाई है, तो ये क्या करेगा, यहां पर ये पुल आउट, डेवलपर जो है पुल करेगा इसको, और यहां पर शो कर देगा कि यहां पर क्या है, डिफेक्ट है, ओके। तो पुल आउट द ट्रैप्ड पेनिट्रेट मटेरियल, यहां से पुल करने लगेगा, खींचने लगेगा आउट ऑफ द डिफेक्ट्स एंड स्प्रेड इट आउट ऑफ द सरफेस पार्ट। अगर अंदर रहेगा तो हमें दिखेगा नहीं दिखेगा, तो डेवलपर इसीलिए लगाते हैं कि वो जैसे ही खींच लेगा अपनी तरफ डाई को, तो क्या होता है, तो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर डिफेक्ट है। सो इट कैन बी सीन बाय द out on the surface of the part, so it can be seen by an inspector. It also provide a light background to increase, light background होना चाहिए, जैसे येलो कर लो या फिर व्हाइट कर लो, इस तरह से लाइट बैकग्राउंड टू इंक्रीज कंट्रास्ट व्हेन, ताकि हमें दिख सके, क्योंकि जो ये होता है या तो रेड होता है या तो ग्रीन होता है, तो इसके अपोजिट में कलर क्या हो सकता है, व्हाइट या फिर येलो, इस तरह से। Fine developer particle both reflect or refract the incidence ultraviolet light, allowing more or it to interact with the penetrate, causing more effective fluorescence. Developer also creates a white background, so there is a greater degree of contrast between the indication and surrounding background. तो ये सब चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ओके, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट्स गुड एब्जॉर्बेशन, देखिए आ गया एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करे। फिर इट शुड एबल टू यूनिफॉर्मली कवर द सरफेस, सब स्मूथली कवर कर सके। इट शुड provide a good contrast background for bright and clean. It should be non-toxic. It should be easy to remove after inspection. Okay, easy to remove. तो ये सब criteria होना चाहिए. Okay, so these are the properties of developer and criteria of good developers. Okay, so you have to write these points and remember these points. Okay, you have to write in 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेप्स क्या क्या एमपीआई के, डिफिनेशन लिखो और एमपीआई का स्टेप्स लिखो। सेकंड क्या है, हमारा डाई, लिक्विड डाई जो होता है उसके प्रॉपर्टीज, टाइप्स और क्राइटेरिया। थर्ड है डेवलपर का प्रॉपर्टीज, टाइप्स और क्राइटेरिया। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। ओके, वाटर सोल्यूबल, ड्राई पाउडर, वाटर सस्पेंडेड, नॉन एक्वस। तो वाटर सोल्यूबल जैसे पानी में घोलकर और सरफेस पर डाल देना है, तो उसको वाटर सोल्यूबल डेवलपर कहते हैं। ड्राई पाउडर जो एक पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में जैसे कैरम पर जो पाउडर मारते हैं, कैरम जो होता है उस पर पाउडर डालते हैं ना, तो जो सरफेस क्या होता है, प्लेन हो जाता है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ इस पर पाउडर मारा जा रहा है, ठीक है। जनरली कंसीडर टू बी लेस सेंसिटिव बट इट इज इन इट। ओके, तो ड्राई डेवलपर व्हाइट फ्लफी पाउडर दैट कैन बी अप्लाइड टू द थ्रोली ड्राई
सरफेस। ओके, एडवांटेज क्या है इसका, ड्राई पाउडर का इंडिकेटेड टेंड्स टू स्टे ब्राइट और एंड शार्प सिंस द पेनिट्रेट हैज ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ रूम टू स्प्रेड। ओके, एप्लीकेशंस हैं डिपिंग पार्ट्स इन कंटेनर, यूज बफर टू डस्ट पार्ट्स विद डेवलपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पाउडर स्प्रे गन। ओके, ये सब एप्लीकेशंस है इसके, तो देख लीजिएगा आप लोग। वाटर सस्पेंडेड क्या होता है, वाटर सस्पेंडेड consist of insoluble developers particles suspended in water. Water suspended developers requires frequent steering. जैसे उसमें क्या होता है, स्टीर करना पड़ता है frequent। जैसे एक वाटर, इसमें क्या कर देंगे, डेवलपर डाल देंगे। ओके, डेवलपर और एक स्टीयरिंग इसको क्या करता है, रोटेट करना पड़ता है स्टीयरिंग से, ताकि वो घुला रहे। चूना पानी देखें ना, चूना को पानी में डालकर कैसे करते हैं, बार बार घोलना पड़ता है, इसी तरह वाटर सस्पेंडेड डेवलपर्स आर अप्लाइड टू पार्ट्स इन द सेम मैनर एज वाटर सॉल्युबल डेवलपर। ठीक है, पार्ट्स कोटेड विथ वाटर सस्पेंडेड डेवलपर मस्ट बी फोर्स ड्राइड जस्ट एज पार्ट्स कोटेड। तो उसको क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल जो हम लोग मिलाएं उसको लेके जैसे चूना लगाते हैं उस तरह से लगा देना है जहां पर चेक करना है। ओके, नॉन एक्वस जिसमें पानी नहीं होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। ओके, उसको स्प्रे गन से हम लोग अप्लाई करते हैं। बिकॉज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरोसोल्स स्प्रे कैंस। ठीक है, जैसे पेंटर जो यूज करता है, याद है कार का पेंटिंग जो करता है, तो क्या होता है उसके हाथ में एक नोजल की तरह होता है, प्रेशराइज पेंट आता है, उस तरह से भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। The solvent change to pull penetrate from the indicated by solvent action। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी ये होता है, टाइप्स होता है। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉमन यूजेस ऑफ डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, कॉमन यूज, सबसे ये कहाँ यूज होता है डाई पेनिट्रेशन, सबसे पहले यूज होता है यहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन टेस्टिंग में। ओके, main to effects it ease of use and its flexibility। ओके, तो इस तरह के मटेरियल्स कौन कौन सा होता है, ग्लास, मेटल, ग्लास, सेरामिक्स, रबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, ये पावर प्लांट में भी इसका यूज होता है। नॉट एक्सट्रीमली रफ, सरफेस जो है चिकना ये होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, नॉट टू मच रफ, और पोरस, अगर ज्यादा पोरस रहा तो इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये सब चीज होता है जहां पर हम लोग डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन यूज करते हैं, तो ये इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या है, ये तो देखिए यहाँ पर रोल्ड प्रोडक्ट, क्रैक्स, सीम्स और लेमिनेशन यहाँ हो गया। कास्टिंग, ये सब कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ यूज कर सकते हैं उसको देखा है। कास्टिंग से कुछ चीज बनता है, सपोज दैट कुछ भी इंजन का कोई पार्ट हो गया तो ये बना है, तो उसका इतना ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पर पहले डाई लगाएं, फिर उसके बाद क्लीन किए, उसके बाद हम लोग डेवलपर का यूज किए, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का दिख गया। उसी तरह यहाँ पर डाई कौन सा कलर का है, पिंक रेड है, और डेवलपर कौन सा कलर का, व्हाइट है। तो यहाँ सारे जगह पर व्हाइट है, बट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्रैक है, क्रैक फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर थर्ड फोर्थ पार्ट में गियर में भी पता चल गया। तो ये वेल्ड्स एंड अदर फटिक, यहाँ पर भी पता चल रहा है कि यहाँ पर फटिक का क्रैक है, तो फ्लोरोसेंट वेट वाला यूज किए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो इन जगहों पर हम क्या करते हैं, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। टिपिकल पेनिट्रेशन इंडिकेशन, ओके, यही सब है। क्रैक्स कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं, कास्टिंग पोरोसिटी होता है, फिर कास्टिंग कोल्ड स्लट होता है, क्रैक्स होते हैं, हॉट टीयर्स होते हैं, ये सब पोरोसिटी है। कोर्स क्रैक्स है, कोर्स क्रैक्स मतलब थोड़ा बड़ा क्रैक,
टाइट क्रैक्स मतलब बहुत छोटा छोटा, बहुत मतलब पता नहीं चलता है, जो कि वेल्डिंग के दौरान कैसा हमारा होता है उस तरह की। तो ये सब डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिफेक्ट जहां जहां कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है? सेफ्टी प्रिकॉशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमेबिलिटी, जो ज्वलनशील यूज नहीं करना है, स्किन इरिटेशन होना है। यहाँ डाई या फिर डेवलपर लगने पर क्या होता है, स्किन में इरिटेशन फॉर्म होने लगता है, तो ये सब देखना है। केमिकली सेफ्टी है, अल्ट्रावायलेट लाइट सेफ्टी, लैम्प ग्रेड, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो इमिट कर रहा है उसका लैंप अगर हॉट हो गया तो थोड़ा सा खतरे की घंटी है। रिपोर्ट मिसिंग और क्रैक्स फिल्टर और लैंप्स, अगर क्रैक है उसमें तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है। तो ये सब चीज सेफ्टी प्रिकॉशन भी देखना है। टाइप्स, टिपिकल एप्लीकेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को पढ़ना अच्छे से। ये तो देखिए एप्लीकेशंस, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर पढ़ना है। तो एरोस्पेस में यूज होता है, हवाई जहाज जैसे जो भी है उसमें यूज होता है, चेक किया जाता है, व्हील में चेक किया, देखो कहाँ कहाँ टरबाइन को चेक किया जाता है, रोटर डिस्क, ब्लेड्स, एयरक्राफ्ट्स, व्हील, कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डेड। तो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल चीजें होती है जो कि कास्टिंग के द्वारा बनती है, ये फोर्जिंग के द्वारा बनती है या वेल्डिंग के द्वारा बनती है। तो ये सब चीजों को देखना, इंस्पेक्शन जरूर करना है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गया जो कि पार्सली एल्यूमिनियम पार्ट्स से बनती है, कास्टिंग से फोर्जिंग, ये तीनों तो कॉमन है। जैसे पहला पिस्टन हो गया, पिस्टन रॉड हो गया, सिलिंड्रिकल हेड हो गया, सब्जेक्ट टू दिस फॉर्म्स ऑफ क्वालिटी चेक्स। रेलवेज हो गए, टीपी रेलवेज में जैसे बोगीज हो गए, बोगी फ्रेम ऑफ रेलवेज लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक्स। टूल्स एंड डाई हो गए, ड्रिल बिट्स, टूल्स एंड डाई में क्या हो गया, ड्रिल का जो ड्रिल बिट होता है वो हो गया, ड्रिल पाइप्स हो गया, कास्टिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये सब टूल्स जो कि हम लोग मेटल कटिंग में काम आता है। इंस्पेक्शन ऑन रिएक्टर एंड टैंक्स हो गए, टैंक्स, वेसल्स, रिएक्टर्स, पाइप्स, ड्रायर्स in the chemical and petrochemical industries. So these are the applications, typical application of DPI. Advantage क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है एडवांटेज, हाई सेंसिटिविटी टू स्मॉल सरफेस डिसकंटिन्यूटी। द मेथड हैज few materials limitations, metallic and non-metallic, magnetic and non-magnetic, and conductive and non-conductive materials may be inspected. लेकिन अदर इसमें डिफरेंस क्या है, अदर में क्या होता है कुछ लिमिटेड, जैसे मैग्नेटिक लेंगे तो उसमें नॉन मैग्नेटिक पर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें नॉन मैग्नेटिक सरफेस पर भी किया जा सकता है कि नॉन मेटालिक सरफेस पर भी किया जा सकता है, नॉन मैग्नेटिक सरफेस पर भी किया जाता है, नॉन कंडक्टिव सरफेस पर भी किया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एडी करंट जो होता है और क्या और हमारा मैग्नेटिक, वो इस सब में नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत फैमिलियर होता है, बहुत इट इज वेरी गुड। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट। ओके, लार्ज एरिया, ये आप लोगों को लिखना ही लिखना है, लार्ज एरिया एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पार्ट्स कैन बी इंस्पेक्टेड रैपिडली इन लो कॉस्ट एंड इंस्पेक्टेड रैपिडली। थर्ड हो गया। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को भी चेक कर सकते हैं जो कि अदर में पॉसिबल नहीं होता है। इंडिकेशन आर फिफ्थ है, इंडिकेशन आर प्रोड्यूस डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पार्ट एंड constitute a visual representation of the flow। ठीक है। एरोसोल स्प्रे कैन मेक पेनिट्रेट मटेरियल वेरी पोर्टेबल। अब जैसे मान लो कि एरोसोल स्प्रे क्या होता है, जो हम लोग डब्बे में जो आता है स्प्रे, ध्यान है ऐसे मारते हैं जैसे डीओ वगैरह होता है, उस तरह से स्प्रे मारेंगे तो क्या करेगा, हीट करेगा, पेनिट्रेट करेगा और वो मटेरियल जहां पर भी रहेगा, जहां पर भी क्रैक्स रहेगा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये काफी एडवांटेज हो जाता है। पेनिट्रेट मटेरियल एंड एसोसिएट इक्विपमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली इनएक्सपेंसिव। तो इसका जो भी रहता है प्रोसेस इन एक्सपेंसिव होता है, बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है, तो इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल होता है। ये एडवांटेज है सब। लिमिटेशंस क्या क्या है, अब इसके जब एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी होता है, नहीं तो सब दूसरे चीज का आविष्कार क्यों होता है।
तो डिसएडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले तो सरफेस, सिर्फ सरफेस और सरफेस को करेगा, ओनली सरफेस, ओके, ओनली सरफेस, ओनली सरफेस, तो ये एक डिसएडवांटेज है। Only materials with the relatively non-porous and smooth surface can be inspected. Pre-cleaning is critical. ठीक है ना, प्री क्लीनिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत अननेसेसरी काम है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। मेटल स्मेयरिंग फ्रॉम मशीनिंग, ग्राइंडिंग एंड ग्रिट और वेपर ब्लास्टिंग मस्ट बी रिमूव्ड प्रायर टू। ये सब जो होता है ना, जो मशीनिंग के दौरान मेटल रह जाता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, ग्राइंडिंग में जो रह जाता है, वो सबको क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सब लिमिटेशन है, विदाउट उसके कोई फायदा नहीं होता है। द इंस्पेक्टर मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सरफेस बीइंग इंस्पेक्टेड, और उसको जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, जो उसका जेन्युइन इंस्पेक्टर है, जैसे जो उसके लायक है वही चेक कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है। सरफेस फिनिश एंड रफनेस कैन अफेक्ट इंस्पेक्शन सेंसिटिविटी। मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया जा सकता है कंट्रोल कंडीशन में। पोस्ट क्लीनिंग ऑफ acceptable parts or material is required. Post cleaning is also very important. Chemical handling and proper disposal is required. So these are the limitations of the DPI. तो हम लोगों ने अब समरी देखेंगे क्या क्या पढ़ा। टाइप पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन is the one of the most widely used low cost inspection method. Okay, it can be used to locate all kinds of surface breaking. surface, यह बार बार surface पर जोर दिया जा रहा है, मतलब सिर्फ surface का होता है, internal flow नहीं होता है। is in all non-porous material. Penetrates are classified on the basis of physical properties, removal technique and their strength of indication. Developers are classified on the basis of the method of their applications. Proper health and safety precaution must be followed while performing these tests. So these are the things we have covered in dye penetration testing. Okay. So आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो ये नोट्स काफी काम आने वाला है, ठीक है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स को फॉलो जब करिएगा तो आपको इजीली हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ओके, MPI, ओके। तो थैंक यू। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला हो गया टाइप्स, सबसे पहला हो गया क्या होता है DPI, क्या होता है DPI, स्टेप्स, ठीक है। सेकेंड क्या होता है डेवलपर, क्या होता है डाई, लिक्विड डाई क्या होता है, लिक्विड डाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड है क्या हो गया डेवलपर प्रॉपर्टीज, डेवलपर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डेवलपर प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया क्या क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ लिमिटेशन ऑफ DPI, लिमिटेशन, एडवांटेज, एप्लीकेशन, और एडवांटेज क्या क्या है उसको पढ़ना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़कर अपने तरीके से लिखिएगा, ओके, अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस को अपने तरीके से और अपने लैंग्वेज में लिखना है, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ये कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ओके। थैंक यू।